तो इन जो भूमि पर रहने वाले जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जीवन जो है हमारे अलावा, तो वो जो, क्योंकि हम लोगों का तो कानून आईपीसी धारा बना हुआ है, कोई किसी को मारेगा तो मर्डर का चार्ज लगेगा, ओके। लेकिन इन जानवरों को हमको प्रोटेक्ट करना है, इनके भी वाइल्ड लाइफ एक्ट हैं, तो हमको इन कानून का पालन करना है, करवाना है, जिससे कि इन एनिमल्स का बचाव हो सके, ओके। और जिन एनिमल्स की संख्या घट गई है उनको हम रिस्टोर करें और प्रमोट करें इनके सस्टेनेबल यूज को। जैसे किसी एनिमल का कोई प्रोडक्ट अगर हमारे काम का चीज है तो उस एनिमल को इतना एक्सप्लॉइट नहीं कीजिए कि वह प्रोडक्ट देने के काबिल नहीं रह जाए। आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस कहानी पढ़ी होगी, सोने की मुर्गी देने वाली, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। जी सर, जी सर। लालची सेठ ने क्या किया, उसने सोचा कि इसके पेट को फाड़ करके सारा सोना निकाल लेते हैं एक ही बार में, तो मुर्गी मर गई। तो क्या सस्टेनेबल यूज हुआ मुर्गी का? नहीं। जो बुद्धिमान किसान था वो क्या किया, मुर्गी को दाना पानी देते रहा और उससे रोज एक अंडा प्राप्त करते रहा। उसका सस्टेनेबल यूज है, मुर्गी का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया। मुर्गी नेचुरल वे में रोज एक दे रही है, उससे दो का डिमांड नहीं किया, दो का चाहत नहीं किया, चार का चाहत नहीं किया, वो चल रहा है, ठीक है। और सस्टेनेबल यूज, अब जिसने एक्सप्लॉइट किया उसने उस रिसोर्स का विनाश कर दिया। एक्सप्लॉइटेशन इज अगेंस्ट इट्स सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज के अगेंस्ट आप चाहिएगा तो उसका एक्सप्लॉइटेशन कहलाएगा, और एक्सप्लॉइटेशन का एंड रिजल्ट होता है रिसोर्स का डिप्लीशन। तो आपको करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है इनके सस्टेनेबल यूज को, सो दैट आपके जमीन पर रहने वाले, भूमि पर रहने वाले इकोसिस्टम जो है, यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जमीन पर फॉरेस्ट जो है उनको मैनेज करेंगे। तो ये सारे टेरेस्ट्रियल जमीन पर इकोसिस्टम कहते हैं वो एक छोटा सा एरिया, जैसे सपोज करो आपका एक गार्डन है घर के आगे, आपका घर के चारों तरफ बाउंड्री है, घर के आगे छोटा ही जमीन का टुकड़ा सही, लेकिन एक गार्डन बना हुआ है। आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आप कई सारे स्पीसीज पाओगे। they are living in the symbiotic relations and they are dependent on each other, so you can consider that a small area as a small ecosystem there. So इसी तरह पानी में अपना एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जमीन पर है, ठीक है। फॉरेस्ट में जाए वहां इकोसिस्टम है। किसी भी एरिया को आप गौर से ऑब्जर्व करोगे, छोटा या बड़ा, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको डिफरेंट type of species, different types of plants and organisms, insects, worms, larvae, okay, microorganisms, these you will find. And they are living in connection with each other. And they are dependent on each other also. तो एक इकोसिस्टम में फिर इस वजह से बायोडाइवर्सिटी रहती है, यानी डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल फॉर्म में, लाइफ फॉर्म में डाइवर्सिटी है। कोई इंसेक्ट है तो कोई अर्थवर्म है, कोई बटरफ्लाई है तो कोई स्नेक है, कोई लिजार्ड है तो कोई चींटी है। तो लैक्स ऑफ स्पीसीज, मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर, तो उसमें से कुछ वहां पर रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज आपको मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्पीसीज की संख्या जितनी ज्यादा होगी वह इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा रिच कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी रिच, उतना ज्यादा उसमें बायोडाइवर्सिटी है और ये उतनी ही अच्छी बात होगी। तो एक जंगल में, कोई घना जंगल है, वहां के किसी भी एरिया को गौर करेंगे तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन किसी आप रेगिस्तान में चले जाएं, वहां बालू में आप बायोडाइवर्सिटी खोजिएगा, वहां पर आपको कम मिलेगा। जीरो नहीं है, रेगिस्तान में भी रहने वाले स्पेशल स्पेशल तरह के जीव जंतु होते हैं, वो मिलेंगे आपको, कम है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाया जाता है, फॉरेस्ट के अंदर, ओके, डेजर्ट के अंदर, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ये जैसे डेजर्ट का बायोडाइवर्सिटी इज पिक्यूलियर, वो डेजर्ट में मिलेगा,
डेजर्ट में रहने वाले रेप्टाइल्स जो है वो काफी विषैले होते हैं। डेजर्ट में रहने वाले बिच्छू, सांप, ये काफी विषैले होते हैं। तो इस तरह के विषैले सांप, बिच्छू आपको उस डेजर्ट में मिलेंगे। डेजर्ट में ऊंट मिलेगा, जंगल में ऊंट नहीं मिलेगा। ऊंट मिलेगा जी सर। डेजर्ट में मिलेगा। तो इस डेजर्ट का बायोडायवर्सिटी है। तो इस तरह से हर तरह के इकोसिस्टम का अपना अपना बायोडायवर्सिटी है। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको मछलियां नहीं मिलेंगी, मछलियां मिलेंगी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो इन इकोसिस्टम को बरकरार रखना, इनके बायोडायवर्सिटी को बरकरार रखना, इनको सस्टेनेबली मैनेज करना, हमारे फॉरेस्ट को सस्टेनेबली मैनेज करना। क्यों सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज फॉरेस्ट से आप बहुत तरह के उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं। कागज के लिए लकड़ी लेते हैं, भूसा लेते हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी आता है, कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो फॉरेस्ट एक ऐसा एंटाइटी है जो कि हमारे गतिविधियों की वजह से दिन प्रतिदिन यह सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि इसको रोकें, इसके सिकुड़न को, इसका विस्तार करें। ठीक है, तो इस फॉरेस्ट का आपको डिफॉरेस्टेशन रोकना है। डेजर्टिफिकेशंस हो रहे हैं। अच्छी भली उपजाऊ मिट्टी जो है वो मरुस्थल में तब्दील हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। वाटर लेवल भाग जाने, नीचे चले जाने की वजह से। जिस जमीन को आपने बंजर बना दिया खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते करते, उस जमीन के बंजरीकरण होने की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, इसको रोकना होगा। ये सब चैलेंजेज है। और जो भी रिजर्व लैंड है उसका मतलब सॉरी लैंड जो है, भूमि का आप लोग देखते हो बाढ़ वगैरह में क्या होता है, अपर्दन हो जाता है, मृदा का अपर्दन हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है, पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो इन सब लैंड डिग्रेडेशन इवेंट को हॉल्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ये लैंड डिग्रेडेशन इवेंट से लैंड पर रहने वाले जो जीव जंतु है, ये जो बायोडायवर्सिटी है, इन सब इकोसिस्टम में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी जो है, वो बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन आपको बचाना है। कैसे बचाएंगे? पेड़ लगा के। पेड़ की जो जड़ है वो मृदा का अपर्दन को रोकती है, उसको कस के पकड़े रहा। समुद्र के किनारे पहले मैंग्रोव प्लांट्स होते थे, वो समुद्र के जो किनारे हैं उनको कटने से बचाते थे। अब क्या किया इन लोगों ने? मैंग्रोव को काफी बड़े मात्रा में, एकदम ह्यूज स्केल मैंग्रोव का डिफॉरेस्टेशन हो गया, कटाई कर दी मैंग्रोव्स की। तो हमारे जो समुद्र के किनारे हैं, बीच हैं, वो असुरक्षित हो गए, वो अब कट रहे हैं। जमीन जो है वो कट के समुद्र में समा रही है। तो अगर इनके प्रति हम लोग सजग मनुष्य हैं या जो भी जानवर हैं, जो भी हैं, तो हम लोग सजग हैं। कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई शेर या बंदर ऐसा कोई प्रयास नहीं कर पाएगा कि हम क्लाइमेट को बचा लें। वो लोग, ये क्लाइमेट को बिगाड़ा भी मनुष्य ने, तो इनके संभालने, इनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य पर ही आयद होती है, और वही ही कर सकता है। कोई उसके बदले कोई घोड़ा गधा आकर नहीं करेगा, इसी एनिमल को करना पड़ेगा। तो गोल नंबर 16 इज टू प्रमोट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इन द ऑन द लैंड। So that means you need to promote peaceful and inclusive आपका सोसाइटीज। सोसाइटी जो है, उस सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के बीच में एक पीसफुल इंटरेक्शन हो, एक इंक्लूसिव इंटरेक्शन हो, इंक्लूसिवनेस हो। यानी उस एरिया में रहने वाले, ऐसा नहीं कि वो है वो तो गरीब है उसको क्यों बुलाएं, वो तो फलाना चीज से बिलोंग करता है उसको क्यों बुलाएं। नो, सभी सेक्शंस को इंक्लूड कीजिए, इंक्लूसिव बनाइए, और एक शांति का वातावरण तैयार कीजिए सोसाइटीज में। तभी जो है डेवलपमेंट हो सकता है। और वैसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये शांति स्थापित होगी तभी हो सकता है।
नहीं तो क्या होगा, इन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में होड़ मचेगी कि कौन कितना रिसोर्स को अपना बना ले। होता ही है, आज देख रहे हैं हम लोग, आपके ही जिले में हो रहा है, आपके बगल के जिले में हो रहा है। सरकार जो है बालू उत्खनन पर रोक लगाती है, लेकिन जो असामाजिक तत्व और इनके जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो बालू को लूटने के चक्कर में आपाधापी करते हैं। उनके अंदर भी कंपटीशन होता है, कौन कितना ट्रेलर उठा लिया। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, इनके बीच भी कंपटीशन है कि कौन कितना जल्दी इस नेचुरल रिसोर्स को खत्म कर दे, ये कंपटीशन है। तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचेंगे, वो तो एक दिन अवश्य ही और तेज गति से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे लोगों की पहचान करनी है और सोसाइटी को बनाए हुए कानून के तहत इनको सजा देनी चाहिए, और ताकि वैसे लोग जो इस अपराध में शामिल नहीं है उनके प्रति न्याय हो सके। क्योंकि नदी का जो बालू का तट है, अगर मान लो मुंगेर का वो तट है, तो उस बालू पर हक मुंगेर के हर एक निवासी का है। वो सरकारी संपत्ति हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, नेचुरल संपत्ति है, उस पर सबका हक है। उसको उस स्थान से उठा के अपना बना के बेच करके प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? सिर्फ इसी के संदर्भ में नहीं, शहर के बगल में जंगल है, उस जंगल का कटाई हो रहा है, वहां भी सेम बात है। और हर तरह का जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के लॉस हो रहे हैं, या झारखंड में कोई कोयला का खदान के बगल का कोई गांव हो, गांव के निवासी जाके इलीगल माइनिंग करके कोयला निकालते हैं, या पहले भी जो इलीगल तरीका से निकाला जाता था और आज भी निकाले जाते हैं, उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं और साथ ही साथ पर्यावरण का नुकसान भी होता है। तो पीसफुल सोसाइटी नहीं हो सकता है जब तक ये इंक्लूसिव ना हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान ना दे। नहीं तो इन सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में कंपटीशन हो जाएगी कि कौन ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को लूट ले। तो जब ये कंपटीशन होगा तो उनके बीच का पीस और हार्मोनी भी चला जाएगा, उनके बीच में गैंग वार्स होंगे, फायर आर्म्स चलेंगे। हम लोग देखते हैं कि बालू माफिया का वार में कितना मर्डर हुआ, ये हुआ वो हुआ, चलते रहता है। पीस जाएगा, आपका नेचुरल रिसोर्सेज जाएगा, क्लाइमेट गया, एनवायरनमेंट गया, मिला क्या? अब देखिए, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। इन सारे गोल्स को, ये 16 गोल्स जो बताए, इनको अचीव करने के लिए किसी एक अकेले की बस की बात नहीं है, किसी एक अकेले देश की नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे मीन्स को, ऐसे तरीकों को खोजना होगा और उनको बल देना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, जो कि इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और एक ग्लोबल पार्टनरशिप का निर्माण कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? ये 16 जो बच गए यहाँ के जो गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए उस दिशा में उठाए गए जो भी रिक्वायर्ड कदम हैं, उन कदम को इम्प्लीमेंट करना, ये कहलाएगा आपका उनको स्ट्रेंथन करना या इम्प्लीमेंट करना। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन और इन गोल्स को अचीव करने के लिए इन गोल्स को, जैसे मान लो लाइफ ऑन लैंड, कोई लाइफ, पर्टिकुलर लाइफ इज वहां पर इंडेंजर्ड है, वो विलुप्ति के कगार पर है, तो उनको रिवाइटलाइज करने के लिए इस प्रकार से ग्लोबल पार्टनरशिप की आवश्यकता है, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में बाघों का शिकार क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों हुआ, इस लेवल तक क्यों पहुंचा? क्या बाघ जो थे वो सिर्फ एक मतलब सेखी बधारने वाली चीज थी कि हाँ मैंने बाघ का शिकार किया, घर में उसका छाल लटका दिया, अपना शान शौकत अपना दिखा रहा है? सिर्फ ये बात थी? ये बात तो थी, इसके वजह से भी बाघों का शिकार हुआ, बहुत ज्यादा दिखावे के तौर के रूप पे। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि इन आज भी वो ट्रू है, मतलब इन बाघों का जो शिकार किया जाता है तो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफी महंगे बिकते हैं। क्यों बिकते हैं और उनका मार्केट कहां पर है? मार्केट है तभी तो बाघ का शिकार करके इतना उसको बेच रहा है लोग, और वहां उस मार्केट में
क्यों बिना मतलब के कानून के अगेंस्ट जाएगा, बाघ के सामने जाके अपना राय को रिस्क करेगा, फिर भी मार के लाएगा, उसको काटेगा, इतना मेहनत करेगा, क्योंकि उसको उन पार्ट्स को बेचने से बहुत ज्यादा रकम प्राप्त हो रही है। तो सब अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि इन बाघों का शिकार ना हो, और एक ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है, क्योंकि यह मार्केट जो है वो चाइना में है, और चाइना में मार्केट है, और उस मार्केट के लिए जो मटेरियल है उसका सप्लायर इंडिया है। तो इंडिया में वो मटेरियल जो है डिप्लीट होता जाएगा कि नहीं, यानी वो बाघ की संख्या फिर कम होती जाएगी। ठीक, जी सर। तो अब इंडिया और चाइना को मिलना होगा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। इंडिया अकेले चाहेगा कि हम कर लें इस प्रॉब्लम को ओवरकम, तो नहीं कर पाएगा, उसको चाइना का भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि आप अपने यहाँ उस मार्केट को जरा नष्ट कीजिए, तो और उसको पकड़ पकड़ के सबको जेल में अंदर डालिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का बाघों का पॉपुलेशन खत्म हो गया, उस मार्केट को खत्म कीजिए। तो अगर चाइना इस बात पर राजी हो जाए, वो अपने मार्केट को खत्म कर दे, तो बाघ मारने वालों का रोजगार खत्म हो गया इंडिया में। फिर वो अब चिड़ै मारेगा, दूसरा चीज मारेगा, वो फिर बाघ बच गया। तो ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत इसीलिए है, ये 17th गोल को अचीव करने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सारे एनिमल प्रोजेक्ट्स, वहां भी ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है। कई सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, कितना समझ में आया 17 तक? जी सर, समझ आ गया। क्या पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ पूछो। ऑलवेज। सर, जो असाइनमेंट बनाना है वो मतलब 1-2 पेज, कितने पेज तक का बना सकते हैं मतलब? 5 से 6 पेज या 8 पेज। देखो, पेज पर मत जाओ आप। ठीक है। सपोज योर असाइनमेंट इज अबाउट वाटर लॉ। यस सर। वाटर लॉ क्या कहता है, ये तो आपका इधर आइए ना। एक पैराग्राफ में हो जाएगा ना। आप क्या हाँ करोगे, वाटर लॉ का डिफिनेशन दोगे, वाटर लॉ की हिस्ट्री दोगे, कब पास हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी, इससे हाँ क्या फायदा होगा, इसके सारे अवयव को आप उसमें समाहित करोगे। अब आपके दिमाग के ऊपर है कितना कर सकते हो समाहित। हाँ हाँ, बस वही पूछना चाह तो रहे थे कि पेज सर हम का बन अपने जाए, हिसाब 4 से पेज का बनाएंगे। बन जाए, 8 पेज का बने, कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन देखेंगे कि हाँ सर। आप कितना कंप्लीट है। सर हाँ, सर पूछ रहे हैं ओके क्या सर। सर, कल छुट्टी है तो सर क्या कल क्लास हो सकता है सर? कल छुट्टी है बाबू, तो मेरे लिए भी है ना, हम भी जन्माष्टमी मनाएंगे ना। सर 1 घंटा हम लोग सप्ताह में एक बार मौका मिलता है, दोस्तों से नहीं मौका मिल रहा है सर, तो जी हम सर, उसी का अथी बिल्कुल करेंगे सर। सर, भरपाई। हाँ सर, कितने मैं दिन से क्लास नहीं हुआ है। मैं भी जो है ना, मैं चाहता हूँ इसको हो, लेकिन क्या है कि मेरे अदर डेज भी जो है ना सप्ताह के, मंडे से या कोई या जी कल जी वाला जो सर। मंडे है उसमें मैंने छुट्टी ले लिया है खुद के लिए, जन्माष्टमी के लिए। लेकिन अदरवाइज मैं संडे को भी पूरा लेता हूँ, और इवन जैसे आज जो संडे है, मैं सुबह 5 बजे से क्लास ले रहा हूँ। यू वॉन्ट इमेजिन, मेरे टाइम ही नहीं है बिल्कुल। सुबह सर हम लोग को मात्र आधा घंटा भी सर मिल जाएगा ना सर? आप देने के लिए हम तो चाहते हैं, देखो कुछ करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो सुबह ठीक है 5 बजे से ले रहा है, अभी बीच में सिर्फ दोपहर में हुआ था, अभी फिर मंडे अगर कल नहीं होता है तो मंडे भी सुबह, हर दिन सुबह 5 बजे से क्लास है मेरी। तो इसलिए बीच में जहां हमको फिर संडे को एक फिट खाली बचा हुआ था खुद के लिए, वो फिर मैंने आप लोगों को दिया। देखते हैं किसी का कोर्स खत्म। सर सर आप वैसे कोशिश ठीक है। करिए ना सर कि ज्यादा क्लास दे सके हम लोग को। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। समझे, लेकिन पहले जी सर। मेरे क्या जूलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जी सर। यूजी स्टूडेंट्स के 3 साल, फिर पीजी का 3 सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर तो नहीं, 3 सेमेस्टर, ये सारे 6 क्लास जो है सारे, इन सब का सिलेबस में मैं इंगेज हूँ। तो पहला सर मेरा वो लोग तो सालों भर पढ़ेगा सर, हम लोग तो कुछ दिन के मेहमान है सर। हाँ कुछ बिल्कुल। दिन कुछ दिन का कैसे मेहमान है, तुम लोग सेमेस्टर 3 में नहीं पढ़ोगे?
हाँ सर, तो उसमें भी कुछ दिन ही मिलता है सर हम लोग का, फिर कटौती हम लोग का बहुत होता है सेमेस्टर डिस्काउंट सर। फोर सेमेस्टर फोर उसमें भी डीए आपको ये कोर कोर्स हम ही पढ़ाएंगे। हाँ सर वो बात है, लेकिन सर सॉरी, हम कोर लोगों को कटौती करके समय मिलता है ना। कोर कोर्स तो आपके मतलब सर नेक्स्ट बार से टाइम बहुत सर कम हम मिल लोग रहा है सर। हम लोग चाहते हैं क्या सर, जानते हैं सर कि अगर जो जैसे